रहे हैं मिराज सर की क्लास। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर, जो कि अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फाबेट। हम लोग बहुत कभी कभी क्या करते हैं कि अल्फाबेट और लेटर को एक ही समझ लेते हैं, यानी ए बी सी डी जेड तक लेटर है और वही अल्फाबेट भी है, बट ऐसा नहीं है। तो इसके बीच बारे में मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए प्लीज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो हम यहाँ देखते हैं लेटर, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेंटेंस। हम यहाँ पे डेफिनेशंस लिखते हैं, दैट इज के अ लेटर। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने नोटबुक और पेन नहीं निकाला तो प्लीज निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। एंड यू कैन इफ यू वांट देन यू कैन स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर स्क्रीनशॉट यू कैन राइट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो अ लेटर इज द smallest a letter is the smallest unit of a sentence. A letter is the smallest unit of a sentence. किसी सेंटेंस की, किसी वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर, जिससे हम लोग ए बी सी डी जेड तक के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये हमारा लेटर है, सबसे छोटी इकाई। फॉर एग्जांपल वी टेक अ सेंटेंस दैट इज आई एम अ टीचर। ओके, आई एम अ टीचर, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूं। अब इसमें जो इकाई होती है ये है हमारा एक इकाई, दैट इज वर्ड। तो यहाँ पे ये तो हमारा सिर्फ लेटर ही है, ओके, क्योंकि सिंगल है, ठीक है, लेटर है, लेकिन ये वर्ड है। अब वर्ड की भी इकाई होती है, एक सेंटेंस की इकाई होती है वर्ड, अब वर्ड की इकाई होती है दैट इज कॉल्ड लेटर। इसमें ए एक लेटर है, एम एक लेटर है, यहाँ पे टी एक लेटर है, इस तरह से सभी एक लेटर्स हैं। तो इस तरह से जो सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज में, जो भी बोलते हैं, दैट इज द कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस, वो सेंटेंस होता है। एंड लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। अब लेटर जो होता है उसी सेंटेंस का एक स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई होती है, दैट इज ए एम टी ई ए सी एच ई आर, दैट इज यूनिट एंड दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड लेटर। इसीलिए इसको लेटर कहते हैं, क्योंकि एक सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, now we discuss about the difference between letter and alphabet. हम लोग कहते हैं कि लेटर ए बी सी डी जेड तक ही लेटर है और वही अल्फाबेट भी, बट ऐसा नहीं है। तो लिसन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हमने अभी कहा कि लेटर इज द यूनिट ऑफ इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर। तो लेटर कहीं भी कुछ भी आ सकता है, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन अब अल्फाबेट और लेटर्स के बीच डिफरेंस क्या है ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप सिर्फ समझ लेंगे, इसको समझना है, लिखना नहीं है। तो लेटर एंड अल्फाबेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेटर जो होता है इज पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर एक अल्फाबेट का एक पार्ट होता है, ठीक है। एंड अल्फाबेट इज अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट इज द ग्रुप ऑफ कंप्लीट लेटर्स, इज अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल ए एक लेटर है, उसके बाद बी एक लेटर है, ओके, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, इस तरह से टोटल जेड तक हमारा लेटर है। लेकिन टोटल जब ग्रुप में एडजस्ट हो गया तो दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट, नॉट अ लेटर। ओके, अल्फाबेट इज द नेम ऑफ द कंप्लीट ग्रुप ऑफ होल लेटर्स। जितने भी लेटर्स है 26 लेटर, सबका ग्रुप कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। इसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, that is called alphabet. Okay, and इसमें से
बी एक लेटर है, ए एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, इस तरह से एम एन ओ पी ये सब एक लेटर्स है, ठीक है। तो लेटर में हम एस लगा सकते हैं बिकॉज फॉर मेकिंग प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए लेटर में एस लगा सकते हैं। लेटर को हम लेटर्स कह सकते हैं, बट अल्फाबेट में एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि अल्फाबेट में एस लगा देंगे तो अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, और एस लगा दें तो वर्णमालाएं नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि जो अल्फाबेट के ग्रुप हैं ये सिर्फ एक ही ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि ए से लेकर जेड तक यहाँ है, फिर जेड के अलावा फिर और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना है, मतलब ऐसा नहीं कि और भी ग्रुप है। तो ए टू जेड सिर्फ एक ही ग्रुप है, सिंगल ग्रुप है। दैट इज व्हाई अल्फाबेट में कभी भी एस नहीं लगाएंगे। अगर एस लगा देते हैं तो सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अल्फाबेट्स का मतलब हो जाएगा लैंग्वेज। ओके, अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट्स वर्णमालाएं नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं उसमें ए टू जेड कई बार रिपीट हो जाता है, दैट इज व्हाई अल्फाबेट्स इज कॉल्ड लैंग्वेज एंड अल्फाबेट इज वर्णमाला। ओके, और लेटर इज वर्ड। क्लियर? तो डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर यू हैव क्लियर? Okay, let's take a 1 minute revision for the difference of alphabet and letter. Alphabet is a group of complete letters. Alphabet is a group of complete letters and letter is a part of alphabet. Letter alphabet का एक part है. For example, finger, hand, palm, nose, eyes, ears, ये सब एक parts है. तो ठीक है, बॉडी पार्ट, बट अ कंप्लीट पार्ट हमारा एक बॉडी है। दैट इज व्हाई अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ कंप्लीट लेटर्स एंड लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। ओके, यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। हम लोग यहां देखते हैं कि इट हैज अ ट्रिक, इट हैज अ ट्रिक। इसका ट्रिक लेते हैं, बिल्कुल समझने में आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे शॉर्ट ट्रिक एल वी सी, यू नो दैट एल फॉर लेटर एंड वी फॉर वोवेल एंड सी फॉर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ओके। तो लेटर, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट या ठीक है। अब लेटर कितने होते हैं? यू नो दैट 26 एंड व्हाट अबाउट वोवेल आर 5 एंड नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट? 21. बट इन दिस केस आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अमेजिंग। अल्फाबेट टोटल लेटर हमारे 26 होते हैं, अल्फाबेट तो एक ही होता है, एंड 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, इसमें क्या किया गया था कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, सपोज फॉर एग्जांपल वी टेक दैट लेटर इज वर्क्स एज अ पेरेंट। समझते हैं कि लेटर एक माता पिता का काम करता है, दिस ही इज अ गार्जियन, दिस इज अ गार्जियन, एंड इसके टोटल 26 स्टूडेंट थे। ओके, तो 26 स्टूडेंट हैं, ये एक टीचर है, ठीक है, इसके 26 स्टूडेंट हैं टोटल। ओके, तो इसने क्या किया, हम लोग के यहाँ भी ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है उसको क्लास में प्रमोट कर देते हैं, यानी अगले क्लास में डाल देते हैं, लेकिन जो वीक होता है उसको उसी क्लास में रहने देते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक उसी तरह से लेटर ने क्या किया कि टोटल 26 स्टूडेंट जो थे, इन्होंने क्या किया कि इसमें से 5 स्टूडेंट ए ई आई ओ यू, ये 5 स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट थे, ये अपना काम खुद कर लेते थे, इन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाकी की 21 कॉन्सोनेंट, 21 जो लेटर थे, उन्हें हमेशा इनके वोवेल की मदद की जरूरत पड़ती थी। तो इसने क्या किया, सोचा कि अगर ये इनके साथ रहेंगे तो ये भी हो सकता है वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, ठीक है। लेकिन इसलिए इन्होंने क्या किया कि अलग अलग क्लास में प्रमोट कर दिया। जो वीक स्टूडेंट थे उनको उसी क्लास में रहने दिया, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे उनको अलग क्लास में प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक ये बात हो गई। अब ये जो कॉन्सोनेंट है, ये लेटर से टीचर से कहने लगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, सिर्फ 5 स्टूडेंट को अलग कर दिए, क्या वो हमसे ज्यादा तेज है? हालांकि जानते थे कॉन्सोनेंट को, वो हमसे ज्यादा तेज है, फिर भी टीचर से बोल रहे हैं। एक होता है नुक्स निकालने का तरीका, कि फिर भी टीचर से बोल रहे हैं कि सर आप ऐसा मत कीजिए,
जो 5 स्टूडेंट को आपने अलग किया है वो वापस दे दीजिए, हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। ये चाहता था कि इनके मेरे साथ रहने पर मेरी बहुत मदद होती है, इसलिए ये मांग रहा है। अब ये कहने लगा कि सर हमने सिर्फ हम 5 ही लोग हैं, क्यों ना हमारे ग्रुप में और भी स्टूडेंट को ले आया जाए, हम लोग तो भाई कम है, तादाद कम है, तो कैसे भी कोई भी क्विज कंपटीशन होगा तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे, हम लोग कम है ना। तो और नए नए जो फ्रेंड है वो सब पता नहीं साथ देंगे या नहीं देंगे, सिर्फ 5 ही थे, 5 ही को क्लास में अलग क्लास में प्रमोट किया गया था, ठीक है। तो ये लोग 5 थे बिल्कुल सेपरेट, तो ये लोगों ने कहा कि हमारे साथ हमारे और भी क्लासमेट को दे दीजिए। ये लेटर ने क्या किया कि इनमें से 2 लेटर को W और Y को निकाला और इसमें वोवेल में डालने लगा। अब जैसे ही निकालने लगा तो ये कॉन्सोनेंट था, ये बोलने लगा सर आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे 2 क्लासमेट को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जानता था कि वोवेल की नहीं रहने पर ये W और Y कॉन्सोनेंट की मदद करता था वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल स्काई, ओके, तो ये Y, दिस इज अ वर्ड, दिस इज कॉन्सोनेंट, बट ये कॉन्सोनेंट इसकी मदद करता था, एंड मदद करने की वजह से ये आधा कॉन्सोनेंट था और आधा वोवेल था, दैट इज कॉल्ड सेमी वोवेल। तो 2 लेटर को जो निकाला गया था उसका नाम था सेमी वोवेल। क्या नाम था, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल में 2 लेटर थे W और Y। अब ये कितने हो गए 19। तो ये जो था टीचर बेचारा समझाने लगे कॉन्सोनेंट को, देखो जाने दो अभी भी तुम लोग 19 हो। तो ये बोला नहीं हमारे क्लासमेट हमको चाहिए, हमको वापस चाहिए, जो भी 2 बचे थे तेज तरार उसको भी आप निकाल रहे, हमें वापस चाहिए। ये जिद करने लगा तो नहीं हमको वापस चाहिए। तो अब क्या करें, इस कंडीशन में इसने क्या किया, टीचर ने एक अलग ही ग्रुप बना दिया, एक अलग ही क्लास में इन दोनों को प्रमोट कर दिया और ये कहा कि देखो बेटा तुम दोनों को हम अलग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ने पर वोवेल की भी मदद करनी है और जरूरत पड़ने पर कॉन्सोनेंट की भी मदद करनी है। तो इन दिस केस W एंड Y ये 2 लेटर ऐसा है दोस्तों कि कभी कभी कॉन्सोनेंट बनकर कॉन्सोनेंट की मदद करता है और कभी कभी वोवेल बनकर वोवेल की मदद करता है। तो यहाँ पे इसलिए इसे सेमी वोवेल कहा गया W और Y। फॉर एग्जांपल लेडी, बेबी, फ्राई, क्राई, इसमें जो Y साउंड है, हमारा Y जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, बट साउंड जो हमारा वोवेल का साउंड दे रहा है, लेडी ई साउंड दे रहा है, बेबी, फ्लाई, क्राई, शाई, यहाँ पे Y हमारा वोवेल साउंड दे रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं येलो, इसमें W जो है हमारा O साउंड दे रहा है, तो वो तो हमारा वोवेल साउंड है, तो इस आधार पे इस कंडीशन पे W भी हमारा वोवेल है। फर्क कितना है, इसे सेमी वोवेल कहते हैं, क्यों, क्योंकि कभी वोवेल बन जाता है और कभी कॉन्सोनेंट बन जाता है। ठीक उसी तरह से ये हमारे टोटल अल्फाबेट वर्सेस लेटर का डिफरेंस हमने बता दिया और लेटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वोवेल और कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल 5 हो गया और कॉन्सोनेंट से फिर एक पार्ट और निकाल लिया गया, दैट इज सेमी वोवेल। टोटल हमारे 2 सेमी वोवेल है, 19 कॉन्सोनेंट है एंड 5 वोवेल्स है। कभी भी कॉन्सोनेंट को 21 मत कहना, अगर कॉन्सोनेंट को आप 21 कहेंगे तो फिर वोवेल को हम 7 कहेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट जो सेमी वोवेल है वो इधर मिलकर के 21 हो रहा है, तो इधर मिलकर 7 भी हो सकता है, इसलिए सेमी वोवेल को अलग रहने देंगे, बिल्कुल अलग, सेपरेट। इट मींस 19 कॉन्सोनेंट फॉरएवर, हमेशा 19 कॉन्सोनेंट कहेंगे, 2 सेमी वोवेल कहेंगे, 21 कॉन्सोनेंट कभी नहीं, क्योंकि 21 कॉन्सोनेंट हो सकता है तो 7 वोवेल भी हो सकता है, क्योंकि जो सेमी वोवेल है W और Y कभी कभी वोवेल भी बन जाता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट भी बन जाता है। तो ये थी हमारी अल्फाबेट वर्सेस लेटर के बीच कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद जो लेटर्स के पार्ट्स होते हैं ये भी क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वोवेल और कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल के बीच डिफरेंसेस क्या है, क्यों वोवेल A E I O U ही है, M B C D क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो वीडियो पे बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।